हेलो फ्यूचर IITians, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस यूट्यूब चैनल पर हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे IIT JEE मेंस और एडवांस के लिए। हमारा जो चैप्टर फर्स्ट रहेगा वो है बेसिक मैथमेटिक्स, और ये जो मैथमेटिक्स है ये JEE मेन प्लस एडवांस के साथ साथ इन लेक्चर्स का बेनिफिट वो स्टूडेंट भी ले सकते हैं जो अपना टारगेट NDA बनाए हुए हैं। साथ ही उन स्टूडेंट्स को भी इन लेक्चर से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा जो एयरफोर्स, NDA और नेवी जैसे एग्ज़ाम्स को भी क्रैक करना चाहते हैं। ओके, सो शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, बेसिक मैथमेटिक्स, और आज उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। ओके, सो चैप्टर नंबर फर्स्ट है बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम्स। आपको यहाँ पर दो अलग अलग चैप्टर्स के नाम यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन इन दोनों को हम यहाँ पे कलेक्टिवली ही स्टडी करेंगे। तो पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स। इस बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर में आप वो सब बातें पढ़ेंगे जो आपको 9th और 10th क्लास में पढ़ाई गई हैं और जिनका यूज अब हमें करना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उसको 9th 10th की बातें अच्छे से क्लियर नहीं हैं, तो वो यहाँ से अपने लेक्चर को, अपनी स्टडी को, IIT JEE की स्टडी को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। उनको सारी बातें यहाँ से क्लियर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, उसी के साथ आपको एक नया चैप्टर यहाँ पे लॉगरिथम्स भी नज़र आ रहा है। ये डिफरेंट चैप्टर है, ये एक्चुअली क्लास 11 से ही स्टार्ट होता है और थ्रू आउट मैथमेटिक्स में इसका यूज होगा, इसलिए ये भी हमारे लिए बेसिक मैथमेटिक्स का ही पार्ट होगा। सो इस चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम काफ़ी सारे वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो हमें थ्रू आउट मैथमेटिक्स में यूज करने पड़ेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ पहले नंबर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो नंबर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा है, वो सबसे फर्स्ट जो नंबर सिस्टम है वो है आपका यहाँ पर नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कौन से नंबर का कलेक्शन होता है? नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे आप चलते रहेंगे। इन सभी नंबर के कलेक्शंस को आप कहेंगे यहाँ पर नेचुरल नंबर्स। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को मेरी बातें काफ़ी अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जो भी बातें अब हम पढ़ रहे हैं, ऐसा हो सकता है किसी स्टूडेंट को ऐसा फील हो कि ये सब तो मुझे आता है ऑलरेडी, तो अच्छी बात है अगर ये सब बातें आपको पहले से पता है तो। लेकिन हम उन सभी स्टूडेंट्स को साथ लेके चलेंगे जिनका टारगेट JEE मेन है और JEE एडवांस है। ठीक है, और इवन उनका बेस वीक रह गया होगा तो भी कोई इशू नहीं है, अब आज से वो अपनी तैयारी प्रॉपर वे में यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो सेकंड हम स्टार्ट करते हैं वोल नंबर, जिसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते थे, और वो वैल्यूज 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन ऐसे चलते रहेंगे। इन सबको आप कहेंगे यहाँ पर क्या? वोल नंबर्स। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स को आप या तो I से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर आप इसको Z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इंटीजर्स कौन से नंबर होंगे? देखिए, कुछ नेगेटिव नंबर जैसे मैंने ले लिया -2, फिर -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन ऐसे चलते रहेंगे। तो दोनों तरफ से ये नंबर दोनों तरफ से इनफाइनाइट को टेंड करते हैं, दोनों तरफ से ये नंबर कंटिन्यू चलते रहते हैं, इनका एंड हमें नहीं पता बोथ साइड से। ओके, इस तरह के नंबर्स को हम कहेंगे यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स, और इसको I से या फिर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता इंटीजर क्या होता है, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको सिंबल के बारे में ना पता हो कि हम इंटीजर को I से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर किस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उनके लिए
ये क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो अब शुरू करते हैं यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर का ही पार्ट है पॉजिटिव इंटीजर। आप लोग एक नोटबुक अपने साथ जरूर रखें नोट्स के लिए, और उसको अपने साथ साथ नोट्स आप जरूर बनाइए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आईआईटी की जर्नी के लिए। तो पॉजिटिव इंटीजर को आप या तो आई के ऊपर प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर जेड के ऊपर प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये सब क्या होंगे, ये होंगे यहाँ से 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सब आपके होंगे पॉजिटिव इंटीजर। कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि सर ये तो वही नंबर हो गए नेचुरल नंबर टाइप के, तो बिल्कुल सही बात है, इन सभी नंबर्स को आप यहाँ पर नेचुरल नंबर की कैटेगरी में भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 आता है नेगेटिव इंटीजर। अगर बात की जाए नेगेटिव इंटीजर की, तो नेगेटिव इंटीजर को आप आई के ऊपर माइनस का साइन या फिर जेड के ऊपर माइनस के साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इनको आप कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ से आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आपके पास कुछ नेगेटिव इंटीजर होंगे, जैसे मैंने लिखा -2, आप नेगेटिव साइड से चल रहे हो कंटिन्यू, -2 आएगा, फिर -1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो नंबर का कलेक्शन है इनको आप क्या कह सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -1 -2 -3 एंड डैश डैश डैश। ओके, आई थिंक मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ही करेंगे। तो देखिए पॉइंट नंबर 6, और पॉइंट नंबर 6 क्या है, देखो पॉइंट नंबर 6 है आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये वर्ड काफ़ी फेमस है आईआईटी के अंदर। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, देखिए आपको इससे नाम से पता चल रहा है कि नॉन नेगेटिव, सिर्फ आपको नेगेटिव इंटीजर नहीं लेना। अगर आप नेगेटिव इंटीजर नहीं लेते तो आप क्या क्या इंटीजर यहां पर ले सकते हो, देखो इस इंटीजर में से, इन इंटीजर में से आप क्या क्या ले सकते हो यहां पर। फिर अगर आपको नेगेटिव का पोर्शन नहीं लेना, नेगेटिव यहां से है -1 से इधर, तो आपको ये नेगेटिव वाला पोर्शन यहां से हटाना है। तो नॉन नेगेटिव कौन से हो गए, 0 से लेके आगे तक के जो नंबर है ये क्या हो गए, नॉन नेगेटिव। ओके, सो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, वो सोचते हैं नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव होता है, ऐसा नहीं है। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, आई थिंक मेरी बातें काफ़ी अच्छे समझ में आ गई होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अपने नोट्स में स्टार इसके ऊपर जरूर बना लें, इसको हाईलाइट जरूर कर लें। नेक्स्ट, सिमिलरली 7th पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और वो होता है नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, देखिए ध्यान से, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, अगेन नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब आपको पॉजिटिव इंटीजर नहीं लेना। मतलब आप कौन कौन सी इंटीजर ले सकते हो, या तो 0 और नेगेटिव, -1 -2 -3 ऐसे चलता रहेगा। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि 0 के आगे मैंने क्यों लिखा है, ये एक सेट है, इसमें आप नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर के अंदर भी लिख सकते हो। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, डैश डैश डैश, फिर यहाँ पर -3 -2 -1 0। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। ओके,
उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर इवन नंबर। इवन नंबर, अब इवन नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ऐसे नंबर जो डिविजिबल होते हैं 2 से। और वो कौन कौन से होंगे वो आपको पता है यहां से, ठीक है। वो आप कौन कौन से नंबर यहां पे बता सकते हो इंटीजर में से? 0, 2, 4 एंड ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद यहां से -2, -4 और ऐसे ये नंबर भी चलते रहेंगे। तो ये सब क्या है? इवन नंबर। और इवन नंबर को आप किस से रिप्रेजेंट करेंगे? मैथमेटिक्स में हमें इस सिंबल का कई बार यूज करना पड़ेगा कि आप इवन नंबर को 2n टाइप के नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2n, जहां पर n क्या होगा? n इज एन इंटीजर। n है वो कोई भी एक इंटीजर यहां पर आप ले सकते हो। n इज एन इंटीजर। अगर आप इस n में कोई भी इंटीजर पुट करते हो, आपने यहां पे 0 पुट किया तो आपके पास 0 आ जाएगा यहां से। आपने अगर यहां पे 1 पुट किया तो 2 1 जा 2। अगर आपने यहां पे 2 पुट किया n के जगह पे तो 2 2 जा 4 आएगा। इसी तरह 3 पुट करने से 6, 4 पुट करने से 8, आप राइट साइड में चल सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहां पे -1 पुट किया तो -2 आएगा, 2 × -1 करके -2। फिर अगर आपने यहाँ पे -2 पुट किया तो आपके पास यहाँ से -4 आएगा, एंड सो ऑन। आप यहाँ से लेफ्ट साइड के अंदर भी इवन नंबर का कलेक्शन कर सकते हैं। सो इवन नंबर क्या हो जाएगा? ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हैं उसको हम कहेंगे इवन नंबर। और इस टाइप के जो नंबर होगा उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? उसको हम 2n की फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ बात करते हैं ओड इंटीजर्स की बात। ओड इंटीजर्स बोल दो, ओड नंबर्स बोल दो, एक ही बात है। तो ओड इंटीजर्स, सो ओड इंटीजर्स क्या होंगे? देखिए, ओड इंटीजर्स ऐसे इंटीजर होंगे जो या तो 2n + 1 की फॉर्म के होंगे या फिर 2n - 1 की फॉर्म के होंगे। ओके, या तो यहां से 2n + 1 की फॉर्म के होंगे या फिर 2n - 1 की फॉर्म का होगा। इसको हम यहां पर और वर्ड यहां पे यूज कर रहे हैं। या तो ओड इंटीजर को आप 2n + 1 की फॉर्म से लिख सकते हैं या फिर 2n - 1 की फॉर्म से लिख सकते हैं। और ओड इंटीजर कौन कौन से होंगे? तो आप जैसे इसमें आप किसी भी एक को चूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल 2n + 1 हमने लिया, इसमें अगर आप n की जगह पे इंटीजर पुट करोगे तो क्या क्या आएगा? अगर आपने यहाँ पे 0 पुट किया तो आपके पास आएगा 1। अगर आपने उसके बाद 1 पुट किया यहाँ से तो आपके पास आएगा 3। उसके बाद 5 आएगा, फिर 7 आएगा, और आप ऐसे राइट साइड में जा सकते हैं। अगर बात की जाए लेफ्ट साइड की तो -1, -3, -5, -7 इस तरह के नंबर यहाँ से कलेक्ट किए जा सकते हैं। ये नंबर हो गए यहाँ पर ओड इंटीजर्स। ओके, आई थिंक यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और वहाँ से पॉइंट नंबर आता है 10th, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स क्या होंगे? देखिए, प्राइम नंबर्स का कोई सिंबल नहीं है, पहली बात तो ये है। और हमें नेचुरल नंबर्स में से ही प्राइम नंबर को ढूंढना होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, तो ध्यान रखें इस बात को कि नेचुरल नंबर्स में से ही प्राइम नंबर होते हैं सिर्फ। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताओ क्या 3 प्राइम नंबर है, तो जिनको पता है वो लिख सकते हैं यस 3 प्राइम नंबर है। लेकिन उसी स्टूडेंट से अगर पूछ लिया जाए क्या -3 प्राइम नंबर है, तो उसमें भी वो यस का आंसर देता है, जो कि गलत है। तो नेचुरल नंबर्स में से ही आपको प्राइम नंबर को ढूंढना है। तो अब प्राइम नंबर होंगे कौन से? ऐसे नंबर या ऐसे नेचुरल नंबर जो जिनके फैक्टर्स हों, ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनके फैक्टर्स क्या हो? एक तो 1 एंड इटसेल्फ, 1 हो एंड इटसेल्फ, वो खुद नंबर हो, तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे प्राइम नंबर्स। ठीक है, आई थिंक सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी।
अब प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो होता है 2। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 1 के आगे चलते हो आप तो 2 प्राइम नंबर होगा। अब 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद 7, अब 7 के बाद क्या मैं 9 को प्राइम नंबर ले सकता हूं? 9 को, तो 9 को प्राइम नंबर नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि 9 के फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो 1, एक 9, लेकिन एक 3 भी तो हो गया। 1 और 9 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। जैसे आप 7 के प्राइम फैक्टर करना चाहो तो एक तो 1 आएगा और 7 आएगा, प्राइम फैक्टर्स नहीं फैक्टर्स। तो 7 के फैक्टर एक तो 1 होता है और 7 होता है, तो एक तो 1 हो गया एंड इटसेल्फ, एक वो नंबर खुद ही होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप कह सकते हैं वो नंबर क्या हो गया, 7 प्राइम नंबर हो गया। तो 7 के बाद आप 9 को नहीं लिख सकते, ना 8 को लिख सकते हैं, ना 10 को लिख सकते हैं। उसके बाद आप डायरेक्ट 11 लिखेंगे, फिर 13 लिखेंगे एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। ये हो गए प्राइम नंबर्स। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें जो कंफ्यूजन का था कि नेचुरल नंबर्स में से ही हमें प्राइम नंबर को चूज करना है। प्राइम नंबर्स को हमें नेचुरल नंबर में से ही चूज करना है और नेचुरल नंबर्स में से ही हमें इसको सिलेक्ट करना है। क्लियर हो गई बात? और कौन से नेचुरल नंबर सिलेक्ट करने हैं? ऐसे नेचुरल नंबर सिलेक्ट करने हैं जिनका फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, केवल 2 ही फैक्टर हों, 1 एंड वो नंबर खुद। तो इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर्स। ओके, अब प्राइम नंबर्स के बाद हमारी नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वह यहां से कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, तो कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। अगेन कंपोजिट नंबर क्या होंगे कि आप नेचुरल नंबर्स में से ही, नेचुरल नंबर में से ही आप ऐसे नंबर सेलेक्ट कीजिए जिनके फैक्टर्स एटलीस्ट 3 हो, कम से कम 3 फैक्टर हो। दैट इज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक तो 1 होना चाहिए, एक इटसेल्फ वो नंबर खुद होगा, एंड अदर या अदर्स। अगर ये फैक्टर्स वहां पर एग्जिस्ट करते हैं तो आप कह सकते हैं वो नंबर कैसे हैं, कंपोजिट नंबर। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट है नेचुरल नंबर में से ही होगा। इस बात को आप अपने नोट्स में लिख लें कि नेचुरल नंबर्स में से ही आपको यहां पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर कौन कौन से कंपोजिट नंबर हो सकते हैं। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा 4, उसके बाद आएगा 6, फिर आएगा 8, 9, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। ऐसे काफी सारे नंबर्स यहां पर कंपोजिट नंबर आएंगे। आप सबसे बड़ा कंपोजिट नंबर यहां पर नहीं बता सकते, ठीक है। यहां पर आप सबसे बड़ा कंपोजिट नंबर नहीं बता सकते। आई थिंक यहां तक मेरी बात काफी अच्छे से सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखिए यहां से कि अगर मैं बात करूं 1 की, ठीक है। यहां पर आप नोट में लिखेंगे, नोट नंबर फर्स्ट में, 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नोर कंपोजिट, नोर कंपोजिट, ठीक है। सेकेंड नोट, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। देख सकते हैं यहां पर सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है। थर्ड आप यहां पे लिख सकते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, थर्ड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर यहां पर 4 है, ठीक है।
और इसी के साथ एक फोर्थ नोट और लिखें, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो है वो केवल इवन प्राइम नंबर है और कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है, बाकी सारे के सारे ओड हैं। आप देख सकते हैं यहां पर इस ट्रेंड को आगे फॉलो करके केवल जो 2 है वही एक प्राइम नंबर है और वो इवन है, इवन प्राइम नंबर है 2। ठीक है, आई थिंक यहां तक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से बात सारी समझ में आ गई होगी। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास था 11 तक, अब आते 12th नंबर पे। 12th नंबर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स, तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, काफी ध्यान से समझेंगे। अगेन नेचुरल नंबर्स में से ही आपको ऐसे 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं। 2 नंबर हमें यहां पर सिलेक्ट करने हैं नेचुरल नंबर में से, और इस तरह से सिलेक्ट करने हैं कि उन 2 नंबर्स का हमें यहां से नेचुरल नंबर में से 2 नंबर हमें यहां से सिलेक्ट करने हैं, और इस तरह से सिलेक्ट करने हैं कि उन दोनों नंबर का जो HCF है वो हमेशा कितना होना चाहिए, 1। मेरी बात समझ में आई कुछ? दोबारा से, अगर मैं 2 नेचुरल नंबर ढूंढता हूं और इस तरह से ढूंढता हूं कि उनका HCF 1 हो जाए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। 2 नेचुरल नंबर होना चाहिए और उनका HCF कितना होना चाहिए, 1। अगर ऐसा है तो आप क्या कह सकते हैं यहां से कि ये नंबर कैसे हो जाएंगे, आपके पास को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि सर इसके नाम में तो को प्राइम नंबर्स हैं, तो फिर आपने नेचुरल नंबर क्यों लिया, आपने तो प्राइम नंबर लेने चाहिए थे यहां पर, तो वो गलत है। आपको नेचुरल नंबर्स में से ही सिलेक्ट करना है। आई थिंक मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब को प्राइम नंबर्स में से, ठीक है, को प्राइम नंबर का जो दूसरा नाम है वो होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट नाम है को प्राइम नंबर का, जो आईआईटी ने कई बार इस नाम को यूज किया है। ठीक है, तो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स आर ऑल्सो नोन एज को प्राइम नंबर्स। ओके, मेरी बात यहां तक काफी अच्छे से सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैं यहां पर एक और लिख लेता हूं, चलो मैं इसी के कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं पहले। ठीक है, अगर मैं 2 नंबर सेलेक्ट करता हूं, मान लो एक नंबर मैंने ले लिया अल्फा और एक नंबर ले लिया मैंने बीटा। अगर मैं इन दोनों नंबर को बोलना चाहता हूं को प्राइम है, ये को प्राइम नंबर्स हैं ये, अगर मैं ऐसा कहना चाहता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि HCF जो है ना, HCF इन अल्फा का और बीटा का वो डेफिनेटली 1 होना चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल हम यहां पर देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे यहां पर 2 3। अब आप सोच के मुझे इसमें से जवाब देना। मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा यहां पर 2 3, और मैं यहां पे कुछ एग्जाम्पल्स और सेलेक्ट कर लेता हूं। मान लो मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा यहां पर 2 8, नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं 4 9, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं यहां पर 3 5, नेक्स्ट लिख रहा हूं उसके बाद 16 25। तो इनमें से कौन कौन से नंबर हैं वो को प्राइम है और कौन कौन से को प्राइम नहीं है। सबसे पहले देखो, ये नंबर को प्राइम होगा क्योंकि दोनों के दोनों नेचुरल नंबर हैं और इनका HCF 1 है। HCF 1 का मतलब 2 और 3 एक किसी भी एक टेबल में नहीं आते। ठीक है, 2 और 8 है वो को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? 2 और 8
2 की टेबल में आ गई, मतलब इनका HCF 2 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कुछ? इसी तरह से 4 और 9 की अगर बात करूं तो यस दीज आर को प्राइम नंबर्स, बिकॉज इनका जो HCF है, बिकॉज HCF जो है किसका, 4 का एंड 9 का, तो वो 1 है, क्योंकि 4 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 एंड 2 होंगे, जबकि 9 के फैक्टर्स 3 एंड 3 होंगे, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो उनका HCF 1 हो गया। इसी तरह से 3 और 5 है, ये भी कैसे हैं, को प्राइम नंबर हैं, 16 एंड 25 है, ये भी को प्राइम नंबर्स हैं। और अगर आप 1 एंड 2 की बात करें तो क्या 1 2 को आप ले सकते हैं, यस 1 2 को भी ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये दोनों के दोनों कैसे नंबर हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। समझ में आई बात कुछ? इसी तरह से नेक्स्ट आप 1 6 को भी ले सकते हैं, ठीक है, 115 को भी आप यहां से ले सकते हैं, क्योंकि इन सभी का HCF क्या है, यहां से 1 है। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स के बारे में क्या बताया मैंने, एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन देता हूं। यहां पर को प्राइम नंबर्स आर दोज नेचुरल नंबर्स हुज HCF इज 1। समझ में आया? सेलेक्ट एनी 2 नेचुरल नंबर हुज HCF इज 1, देन दोज 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए ये काफी सारा मैंने यहां पे आप लोगों को समझा दिया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का बेसिक वीक है तो वो मतलब जेई को इग्नोर नहीं कर सकते कि हम जेई को क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप इस तरह से यूट्यूब चैनल पे जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसको प्रॉपरली फॉलो करके, प्रॉपरली नोट्स बना के आप काफ़ी अच्छे से जेई को क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये जो सीरीज है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो इस सीरीज को आप ज्वाइन कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट इसका पूरा बेनिफिट उठा सके। ओके, सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन आते हैं हमारे पास 13th, ट्विन प्राइम नंबर्स। अब देखिए ट्विन प्राइम नंबर्स में कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट आता है 13th नंबर पे ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स, तो ट्विन प्राइम नंबर्स में आपको अब की बार दो प्राइम नंबर सेलेक्ट करने हैं, 2 प्राइम नंबर्स। हमें 2 प्राइम नंबर इस तरह से सिलेक्ट करने हैं सो दैट देयर डिफरेंस इज 2। ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन। हमें ऐसे 2 प्राइम नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका डिफरेंस कितना हो, 2। मैं लेट कर लेता हूं, अगर अल्फा और बीटा हमारे पास 2 प्राइम नंबर हैं मान लो, तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे आप, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस मतलब उनका मॉडुलस के साथ, और वो कितना होना चाहिए, अगर 2 है तो आप अल्फा बीटा को कह सकते हैं कि वो दोनों कैसे नंबर हैं, ट्विन प्राइम नंबर से हैं। ओके, सो शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल लिखना शुरू करते हैं, ध्यान से समझना ये प्राइम नंबर्स सॉरी ट्विन प्राइम नंबर्स है या फिर नहीं है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल है 2 3, दूसरे एग्जाम्पल में लिखता हूं 8 5। अच्छा, थर्ड एग्जाम्पल लिखता हूं मैं 1 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिख रहा हूं यहां से 5 7। ओके, उसके बाद आता है 13 15, काफी ध्यान से समझे बात को, और उसके बाद आता है 11 13। तो अब की बार आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि 2 पेयर के अंदर जो नंबर हैं वो दोनों के दोनों प्राइम नंबर हों, पहली बात, और उनका जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। तो क्या ये दोनों प्राइम नंबर हैं फर्स्ट में? यस, दोनों के दोनों प्राइम है। क्या इनका डिफरेंस 2 है? नहीं है डिफरेंस 2। अगर डिफरेंस 2 नहीं है तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं होंगे। 8 5 की बात करूं तो क्या 8 और 5 दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं? तो नो।
भाई दोनों के दोनों प्राइम नंबर नहीं है, और दोनों प्राइम नंबर नहीं है और इनका डिफरेंस भी 3 आ रहा है, तो यहाँ पे तो दोनों ही बातें गलत है। अगर बात की जाए 1 3 की, तो यस 1 3 को क्या तुम लिख सकते हो ट्विन प्राइम नंबर? अगेन नो। क्यों? क्योंकि 1 है वो प्राइम नंबर नहीं है, 3 तो प्राइम नंबर है। आपके पास दोनों के दोनों नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए थे, अल्फा भी एंड बीटा भी। अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 3 है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए और इनका जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। अगर 5 7 की बात करूं तो यस 5 7 को आप यहां से ले सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं और दोनों का डिफरेंस है वो 2 है। अगेन बात करूं 13 15 की, तो डिफरेंस तो 2 है लेकिन ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर नहीं है। और अगर बात करूं 11 13 की, तो यस दीज आर ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये बात काफ़ी अच्छे से आप लोगों को शायद समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन लगता है तो आप लोग वीडियो को दोबारा से ज़रूर देखिए और अपने नोट्स साथ साथ ज़रूर प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है 14th नंबर, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इनको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और ये ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0, तभी आप उसको क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, तभी आप उसको रैशनल नंबर कहेंगे। जैसे कुछ रैशनल नंबर का मैं एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पर। मान लो आपके पास रैशनल नंबर के एग्जांपल हो गए यहां पर 5/3, 6/-2, 0/3 मैंने लिखा, मैं लिख रहा हूं -11/2, मैं लिख रहा हूं यहां से 4/2। ऐसे ये सब क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। अब इन रैशनल नंबर में एक छोटी सी बात आप यहां पे कॉमन देख सकते हो कि जो 4/2 है वो इसमें 4 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है। इसी तरह से -11/2 की अगर बात करो तो -11 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है और डिनोमिनेटर में 2 आ गया, 0 नहीं आ रहा। सिमिलरली 0/3 की बात की जाए या 6/-2 या 5/3, ये सब क्या हैं? ये सब हमारे पास रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात ये है यहां पर कि जो 0/3 है ये एक्चुअली 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4/2 है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 6/-2 है वो -3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सब नंबर क्या हैं? इंटीजर्स हैं। तो आप किसी भी इंटीजर को आप रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन हर रैशनल को, ये बात तो सही है, लेकिन यहां से उल्टा जाना ये गलत है। आप हर रैशनल नंबर को इंटीजर थोड़ी ना कह सकते हैं। ये एक रैशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे कि रैशनल नंबर को आप इंटीजर नहीं कह सकते। जैसे 7/2 एक रैशनल है लेकिन ये इंटीजर थोड़ी नहीं है। ठीक है, मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं रैशनल का जो अपोजिट है वो होता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इसको आप Q के ऊपर C लगा के या फिर Q के ऊपर ऐसे डैश लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये ऐसे नंबर होंगे जो रैशनल नहीं होंगे, मतलब जिनको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब ये कैसे नंबर होंगे? आपने 10th में एक नाम पढ़ा है, वो मैं यहां पे बता रहा हूं। नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नोर रिपीटिंग, जो ना तो क्या हो टर्मिनेट और ना ही रिपीट करे। एग्जाम्पल 2.3145 ऐसे चलता रहेगा और हमें नहीं पता अगला अक्षर क्या आएगा। ठीक है, जैसे अगर आपके पास होता
2.5, तो ये तो रैशनल है क्योंकि इसको आप 25/10 लिख सकते हैं। आपके पास होता 3, यहां से आपके पास होता सपोज 0.92 और 92 के ऊपर बार है, तो ये भी रैशनल है, इसको भी आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इस तरह का नंबर हो, इसमें आपको यही नहीं पता कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, ताकि आप पॉइंट के बाद जितने डिजिट उनकी जीरो नीचे लगाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा यहां से। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको आप क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, जैसे √2 आपने 10th में प्रूव किया, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3, √11, ओके। पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। 22/7 इसकी वैल्यू हम यूज करते हैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, लेकिन ये एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू 3.14 ऐसे चलते रहेगी कंटिन्यू। आप पता भी नहीं कर पाएंगे इसके बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं और कौन कौन से डिजिट नेक्स्ट आएंगे, आपको कंटिन्यू 22 को 7 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो नियर अबाउट हम 3.14 लिख लेते हैं, लेकिन पाई इरेशनल कैटेगरी में आता है। सिमिलरली ई जो है, पाई की वैल्यू तो मैंने बताया नियर अबाउट 3.14 होती है, और ई जो है वो नियर अबाउट, नियरली इक्वल टू 2.7 के आसपास होती है। ये नियर अबाउट है, लेकिन 7 के बाद ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। जो ई है वो 2 और 3 के बीच की एक वैल्यू होती है, एग्जैक्ट क्या वैल्यू है वो आप फाइंड आउट यहां से नहीं कर सकते, एक इरेशनल नंबर को यहां पे रिप्रेजेंट करता है, ओके। आई थिंक यहां तक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। पॉइंट नंबर 15 के बाद आता है पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 16 में आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर, इसको हम r से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्या होता है, ये 3 लाइन लगाने का मतलब होता है सेम एज, यानी ठीक है, यानी कि रियल नंबर सेम एज क्या है, रैशनल प्लस इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है। रैशनल और इरेशनल को जो आप मिला के लिखेंगे तो आपके पास सारे के सारे नंबर कैसे आ जाएंगे, रियल नंबर आ जाएंगे। और रियल नंबर को आप कैसे प्लॉट करते हैं, एक नंबर लाइन पे यहां पर आप इसको प्लॉट करते हैं, जहां पर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, उसके बाद इधर -1 आएगा, -2 आएगा, और ऐसे चलते हुए ये -इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। लेकिन 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट नंबर बिटवीन 0 and 1 there are infinite numbers exist। इनफाइनाइट नंबर इनके बीच में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, उसके बाद यहीं पे आता है इसी तरह से एक होता है पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। चलो इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर और ये सब, ठीक है। तो आज यहाँ तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ये सभी, इसको कंप्लीट रिवाइज करें, अच्छे से अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। और नोट्स को रिवाइज जरूर करें, कल क्लास लेने से पहले आप नोट्स जरूर रिवाइज करें, ठीक है, ताकि आपको सारी बातें माइंड के अंदर अच्छे से एक वेल मैनर्ड तरीके से आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, और अगर ये आपने कहीं ना कहीं मिस कर दी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स इसका पूरा बेनिफिट उठा सके, ओके। थैंक यू।